हेलो साथियों, आज हम लोग देखेंगे ये आर्थ्रोपोडा। ऑलरेडी हम लोग देख ही रहे हैं। आर्थ्रोपोडा फाइलम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो इसके पहले भी हम लोग आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड क्वेश्चन देख चुके हैं। तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। इसके पहले की वीडियो का जो लिंक होगा वो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 115। इसके पहले जो और भी क्वेश्चन हैं वो इसके पहले की वीडियो में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द ब्रॉड पाउच। देखिए ब्रॉड पाउच में जो डेवलपमेंट होता है वह किसके हेल्प से होता है। तो क्या किसमें आपको देखने को मिलेगा, माइसिस में या सेकुलाइना में देखने को मिलेगा या फिर हिप्पा में, या यहाँ पर आपका एक और ऑप्शन है यूपैगरस में देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोगों को याद रखना है कि यह माइसिस में देखने को मिलता है। किसमें डेवलपमेंट जो होता है ब्रॉड पाउच की सहायता से वो माइसिस में देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ल्यूमिनिसेंट कोपपाड। ल्यूमिनिसेंट कोपपाड जो होता है वह किस में होगा, क्या यह ओनकेसी में होगा या फिर मेट्राइडिया में होगा या प्लूरोमैमा में होगा। तो ये देखिए ध्यान देना है, सभी में होता है। ल्यूमिनिसेंट कोपपाड जो होता है वो ओनकेइया में भी होता है और मेट्राइडिया में भी होता है और प्लूरोमैमा में भी होता है। तो ये सभी में, यहाँ केवल हम लोग बस एक वो पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, बस क्वेश्चन और आंसर देखेंगे बस। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर स्पर्म्स लॉन्गर दैन द बॉडी साइज। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर स्पर्म्स लॉन्गर। जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, वो लॉन्गर होता है दैन दी बॉडी साइज। बॉडी साइज से भी, जैसे बॉडी साइज अगर है इतना बड़ा तो स्पर्म काफ़ी बड़ा होता है। तो बॉडी साइज से अगर स्पर्म बड़ा होगा, जैसे बॉडी साइज अगर इतना बड़ा है तो उससे बड़ा ये स्पर्म होगा। तो किस में यह देखने को मिलेगा, तो ये याद रखना है हम लोगों को कि यह ऑस्ट्रेकॉट्स में देखने को मिलता है। किस में, ऑस्ट्रेकॉट्स में ये देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंसेक्ट्स डेवलपमेंट इज। इंसेक्ट में डेवलपमेंट जो होगा वह कैसा होगा। तो इंसेक्ट में डेवलपमेंट ध्यान देना है कि डायरेक्ट, इनकम्प्लीट और कंप्लीट सभी होते हैं। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119। ये क्वेश्चन आपका है, इन वन ऑफ द फॉलोइंग वन एग इज रिलीज्ड एवरी 9 to 10 days। 9 से 10 दिन में किसके अंडे से वो जो अंडे हैं वो रिलीज होते हैं, है ना। मतलब कौन सा ऐसा जीव है इसमें से, आर्थ्रोपोड्स है, जिसमें से 9 से 10 दिन में एग जो है वो रिलीज होता रहता है। तो इसको तो हम लोगों को याद रखना है कि ये सीसी फ्लाई है। सीसी फ्लाई से 9 से 10 दिन में एग जो है, एग अंडा, वह रिलीज होता रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैबडोम इज फाउंड इन द आईज ऑफ। रैबडोम किसके आँख में पाया जाता है। तो इंसेक्ट की आँखों में रैबडोम पाया जाता है, इसको तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैट बॉडीज ऑफ ए कॉकरोचेज आर सिमिलर टू। फैट बॉडीज जो कॉकरोच की होती है वह किसके समान होती है। तो यह किडनी ऑफ वर्टिब्रेट्स के समान होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, किडनी ऑफ वर्टिब्रेट्स, है ना। वर्टिब्रेट यानी कशेरुकी जो जीव होते हैं उनके किडनी के सिमिलर होता है फैट बॉडी कॉकरोच की। द इमेज फॉर्म्ड इन ए कॉकरोच इज नोन एज।
द इमेज फार्म्ड, जो इमेज बनती है काकरोच की वह क्या कही जाती है? तो यह एपोसाइटिशन एपोसाइटिशन या एपोजिशन भी आप कहते हैं, एपोजिशन इसे आप कह दीजिए, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 123 द नंबर ऑफ रैब्डोमियर इन एन ओमाइटीडियम ऑफ ए कॉकरोचेज, नंबर ऑफ रैब्डोमियर इन एन ओमाइटीडियम ऑफ ए कॉकरोचेज, है ना। तो कॉकरोच में ओमाइटीडियम, ये रैब्डोमियर इन एन ओमाइटीडियम, रैब्डोमियर ओमाइटीडियम में कितनी संख्या में होते हैं? तो ये 7 कितने होते हैं? 7 होते हैं, 7। 124 देखिए, दी मसल्स एसोसिएटेड विथ हर्ट इन इंसेक्ट आर, हर्ट में जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, वो कैसी होती हैं? तो वो ध्यान देना है कि एलैरी मसल्स होती हैं। कैसी मसल्स होंगी? एलैरी मसल्स होती हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 द टोटल नंबर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट इन द नर्व कार्ड ऑफ ए कॉकरोचेज, कॉकरोच के नर्व कार्ड में गैंग्लिया की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। कितनी होगी? 9, ठीक। ये रखना है याद हम लोगों को। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 126, थोड़ा सा ये भी जिससे देखिए 126 क्वेश्चन नंबर देखिए, ए कॉकरोच डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन बिकॉज, कॉकरोच में हीमोग्लोबिन नहीं होता, क्या रीजन है कि हीमोग्लोबिन नहीं होता? तो देखिए इसमें टिश्यू हैव डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर, ठीक। ये क्या करते हैं कि डायरेक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं गैसों का, इसीलिए नहीं होता इसमें। और ऑप्शन जो है ऐसा है नहीं कि इट हैज़ नो ब्लड तो होता ही है। इट इज़ एन इंसेक्ट होने के कारण ऐसा नहीं है कि हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, ठीक। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ट्रैकिया ऑफ ए कॉकरोच इज, द करेक्टरिस्टिक फीचर, है ना। इसमें क्या जो इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है ट्रैकिया का, कॉकरोच में क्या करता है यह ट्रैकिया? तो इसको याद रखना है कि इट्स वॉल्स आर नॉन कोलैप्साइबल, ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। और ऑप्शन आप देख सकते हैं ये सब, ये कॉकरोच के ट्रैकिया से रिलेटेड नहीं है। 128 देखिए, दी पेरिट्रीम ऑफ ए कॉकरोचेज, पेरिट्रीम ऑफ ए कॉकरोचेज, पेरिट्रीम जो होता है कॉकरोच का वह होता है, तो यह एन्युलर स्क्लेराइट सराउंडिंग दी स्पाइरकेल होता है। कैसा होगा? एनुअल स्क्लेराइट सराउंडिंग दी स्पाइरकेल, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आप देख सकते हैं ये पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये कॉकरोच का जो पेरिट्रीम होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता, और लाइनिंग ऑफ द ट्रैकिया भी नहीं। तो ये देखिए ये आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 129 वेंट्रल नर्व कार्ड इज फाउंड इन, वेंट्रल नर्व कार्ड पाया जाता है किसमें? अर्थवर्म, कॉकरोच, यूनियो या फिर सभी में? तो इसमें देखिए वेंट्रल नर्व कार्ड अर्थवर्म में भी पाया जाता है, कॉकरोच में भी, यूनियो में भी। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। देखिए 130 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? तो वेंट्रल नर्व कार्ड इज एब्सेंट इन कॉकरोच, यही गलत है क्योंकि वेंट्रल नर्व कार्ड कॉकरोच में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। कॉकरोच रेस्पायर थ्रो ट्रैकिया सही है। दी नाइट्रोजनस वास्ट प्रोडक्ट ऑफ कॉकरोच इज यूरिक एसिड, आपको पता भी है इंसेक्ट का जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता भी है।
इन कॉकरोचेज molting is induced by the secretion from the प्रोथोरेसिक ग्लैंड, ये भी सही है। तो इसमें आपका यही आपका इनकरेक्ट है, वेंट्रल नर्व कार्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेल एंड फीमेल कॉकरोचेज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, मेल और फीमेल कॉकरोच को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब कैसे उनको उनमें अंतर कर सकते हैं। तो देखिए दी प्रेजेंस ऑफ स्टिंग ग्लैंड इन फीमेल, ये तो दोनों पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ ए पेयर ऑफ एनल स्टाइल्स इन मेल, हाँ ये सही है। मेल में एनल स्टाइल पाया जाता है जबकि फीमेल में नहीं पाया जाता। फीमेल आर लार्जर दैन मेल, ये तो समान होते हैं। प्रेजेंस ऑफ एलैरी मसल्स इन मेल्स, एलैरी मसल्स नहीं, यहाँ आप कहेंगे स्टाइल्स। एनल स्टाइल जो होता है वो मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता। 132 देखिए, दी स्पर्मेथीका ऑफ ए कॉकरोच स्टोर, स्पर्मेथीका या स्पर्मेथीकी आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या स्टोर होता है, क्या संचित होता है, तो इसमें याद रखना है कि स्पर्मेथीका है तो स्पर्म इसमें संचित होता है। क्या संचित होगा, स्पर्म। ठीक, 133 देखते हैं। इन कॉकरोचेज ऊथीका इज सिक्रेटेड बाई, ऊथीका कॉकरोच में किसके द्वारा, देखिए 133 देख रहे हैं हम लोग। इन कॉकरोचेज ऊथीका इज सिक्रेटेड बाई, ऊथीका सिक्रीट होता है किसके द्वारा, तो कोलैटरल ग्लैंड, इसमें याद रखना है कि ये कोलैटरल ग्लैंड के द्वारा ऊथीका जो होता है कॉकरोच का वह सिक्रेट होता है। ठीक, कोलैटरल ग्लैंड। 134 द टेस्टिस ऑफ ए कॉकरोच आर लोकेटेड इन, कॉकरोच का जो टेस्टिस होता है वह स्थित होता है, तो कहाँ स्थित होता है, 4th to 5th एब्डोमिनल सेगमेंट में ये स्थित होता है। कहाँ, चौथे से छठें एब्डोमिनल सेगमेंट में यह स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इन कॉकरोचेज द नंबर ऑफ ओवेरियोल्स इन ईच ओवरी इज, प्रत्येक ओवरी में ओवेरियोल्स की संख्या कितनी होती है, तो ये 8 होती है, इसको याद रखना है। ओवेरियोल्स का जो नंबर होता है प्रत्येक ओवरी में वो 8 होता है। 136 दी ऊथीका ऑफ कॉकरोचेज कंटेंस, कॉकरोचेज का जो ऊथीका होता है उसमें कितने ओवा होते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है। तो 16 ओवा होते हैं, इसको याद रखना है, 16 ओवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 दी शॉर्ट स्टाइल इन ए मेल कॉकरोच इज फाउंड इन, शॉर्ट स्टाइल इन मेल कॉकरोच में शॉर्ट स्टाइल जो है वह पाई जाती है किस सेगमेंट में पाई जाती है, तो ये 9th सेगमेंट में देखने को मिलती है शॉर्ट स्टाइल, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक्रीशन ऑफ कार्पोरा एलाटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सिक्रीशन ऑफ कार्पोरा एलाटा, देखिए क्वेश्चन देखिए जरा, द सिक्रीशन ऑफ कार्पोरा एलाटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो कार्पोरा एलाटा जो है उसका सिक्रीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो देखिए रिप्रोडक्शन एंड मेटामॉर्फोसिस, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, रेस्पायरेशन, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, तो रिप्रोडक्शन एंड मेटामॉर्फोसिस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखना है। 139 ये देखिए, कांग्लोबेट ग्लैंड इज फाउंड इन, कांग्लोबेट ग्लैंड पाई जाती है, किस में पाई जाती है, क्या ये अर्थवर्म में या फिर पाइला में या काकरोच में ही ये पाई जाती है, तो इसको तो याद रखना है। ये कांग्लोबेट ग्लैंड जो होती है यह काकरोच में देखने को मिलती है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 140। द टेस्टिस ऑफ कॉकरोचेज, कॉकरोच की जो टेस्टिस होती है तो वह कितने लोब की बनी होती है, इसमें जानना है। तो देखिए बाइलोब्ड, ट्राइलोब्ड, टेट्रालोब्ड या ट्राइलोब्ड विथ सेवरल फॉलिकल्स। हाँ, ये आपका डी ऑप्शन इसमें ट्राइलोब्ड होती है और सेवरल फॉलिकल्स भी उसमें देखने को मिलते हैं। 141 इन कॉकरोचेज, कॉकरोच में दी मोल्टिंग ऑफ निम्फ इज कंट्रोल्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ, किसके सिक्रेशन से निम्फ की जो मोल्टिंग होती है कॉकरोच में वो कंट्रोल नियंत्रित की जाती है। तो यह कार्पोरा इलाटा प्रोथोरेसिक ग्लैंड, प्रोथोरेसिक ग्लैंड के द्वारा यह जो इसमें मोल्टिंग ऑफ निम्फ कंट्रोल किया जाता है। तो याद रखना है कि ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉकरोचेज द स्यूडोपेनिसेज, स्यूडोपेनिस जो कॉकरोच में होता है यह होता है क्या राइट फेलोमियर होता है या लेफ्ट फेलोमियर, तो लेफ्ट फेलोमियर होता है, इसको याद रखना है। 143 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग सेगमेंट्स, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट ये पूछा गया है। देखिए, कॉपुलेशन इज द जनरल रूल इन क्रस्टेशियंस, ठीक है। मोस्ट क्रस्टेशियंस ब्रॉड देयर एग्स, हाँ ये भी ठीक है। इन क्रस्टेशियंस हीमोसाइनिन इज फाउंड ओनली इन द मेल क्रस्टेशियंस, हीमोसाइनिन मेल क्रस्टेशियंस में भी मेल क्रस्टेशियंस में पाए जाते हैं केवल, सही है। इन क्रस्टेशियंस हीमोग्लोबिन इज डिजॉल्व्ड, हीमोग्लोबिन जो है वो डिजॉल्व होता है इन द प्लाज्मा में आल्सो अकर इन मसल्स, मसल्स में पाई जा सकती हैं, नर्वस टिश्यू एंड इवन इन द एग्स ऑफ सम स्पीसीज। तो ऑल, इसका सभी सही है, ठीक, ऑल करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144। इग्डाइसोन इज सिक्रेटेड बाई, इग्डाइसोन जो होता है वह किसके द्वारा सिक्रीट होता है, तो इसको देखिए, क्या ये कार्पोरा इलाटा, कार्पोरा कार्डिका, कार्पस ल्यूटियम, प्रोथोरेसिक ग्लैंड, हाँ प्रोथोरेसिक ग्लैंड के द्वारा ये इग्डिसोन जो है ये सिक्रीट होता है, ठीक। 145 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वन आइड एनिमल, एक आँख वाला जीव इसमें से कौन है, तो ये साइक्लोप्स जो होता है यही वन आइड एनिमल है, एक आँख वाला यह जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटनी आर लैकिंग इन दी मेंबर्स ऑफ क्लास, किस क्लास के सदस्यों में एंटनी जो है वो नहीं देखने को मिलती है। तो देखिए इंसेक्टा में तो एंटनी होती है, एरेक्नाइडा, हाँ एरेक्नाइडा में ये एंटनी नहीं होती है, क्रस्टेशिया और चिलोपोडा में भी देखने को मिलता है। 147 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लाइमुलस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लाइमुलस, लाइमुलस में के अनुसार नीचे जो दिए गए हैं वो गलत हैं। तो लाइमुलस में देखिए क्या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म ये तो होता है, ओविपेरस भी होता है यह, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, हाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा यह करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, ठीक, यही इनकरेक्ट है लाइमुलस के अकॉर्डिंग, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेरेस्ट्रियल क्रस्टेशियन, स्थल पर रहने वाला क्रस्टेशियन इसमें से कौन है, तो ऑनिस्कस यही आपका ये टेरेस्ट्रियल है, और ये जैसे निवेलिया जो है, कैप्रेला, हिप्पा, ये सब एक्वेटिक
एक्वेटिक होते हैं। नेक्स्ट वन, 4 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन, जो लार ग्रंथियाँ 4 जोड़ी किस में देखने को मिलती हैं, तो ये किलोपोडा में देखने को मिलती हैं, इसको याद रखना है ना। किलोपोडा में 4 जोड़ी ये लार ग्रंथियाँ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंसर मसल्स आर लैकिंग इन, एक्सटेंसर मसल्स में नहीं पाया जाता, तो एक्सटेंसर मसल्स में क्या नहीं पाया जाता, स्पाइडर्स, जो आपका ये मकड़ी होती है, सेंटीपेड्स, मिलीपेड्स, तो इसमें सभी आ जाएंगे, है ना। एक्सटेंसर मसल्स इनमें नहीं देखने को मिलती। 151 देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ एंड मोल्टिंग अकर्स थ्रू आउट लाइफ, उनके लाइफ में ग्रोथ और मोल्टिंग देखने को मिलती हैं, ये नीचे दिए गए हैं, देखें। क्रेप फिश में देखने को मिलती है, या फिर ब्रैंकल्स में, या होमेरस में, तो इसमें तो सभी में देखने को मिलती है, ठीक। डी ऑप्शन सही होगा। 152, मैक्सिमम नंबर ऑफ एब्डोमिनल गैंग्लिया इज फाउंड इन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एब्डोमिनल गैंग्लिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ एब्डोमिनल गैंग्लिया पाई जाती है, तो ये किस में देखने को मिलती है, डिक्टियोप्टेरा, हाँ डिक्टियोप्टेरा में ही देखने को मिलती है, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, दी फाइलिक ग्लैंड ऑफ कॉकरोचेज हेल्प इन, कॉकरोच की जो फाइलिक ग्लैंड होती है यह किस में हेल्प करती है, डाइजेशन में, रेस्पायरेशन में, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोफोर, हाँ स्पर्मेटोफोर में ये हेल्प करती है, तो सी ऑप्शन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोफोर में फाइलिक ग्लैंड जो कॉकरोच की होती है वो हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी एग ऑफ कॉकरोच इज, कॉकरोच का जो एग होता है वह कैसा होगा, क्या वह माइक्रोलिसाइथल होगा, या माइक्रोलिसाइथल होगा, या सेंट्रोलिसाइथल होगा, या फिर टेलोलिसाइथल होगा, तो इसका जो कॉकरोच का एग होता है यह सेंट्रोलिसाइथल होता है, कैसा होगा, सेंट्रोलिसाइथल होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 155, इन कॉकरोचेज द एग आर फर्टिलाइज्ड इन, एग जो है वो फर्टिलाइज्ड होता है किसमें, ऊथिका में होगा, या ओवरी में होगा, या फिर ओविडक्ट, या फिर जेनाइटल पाउच ऑफ फीमेल, तो ये याद रखना है हम लोगों को कि जेनाइटल पाउच ऑफ फीमेल में जो कॉकरोच का एग होता है वही फर्टिलाइज्ड होता है, कहाँ पर, जेनाइटल पाउच ऑफ फीमेल, फीमेल के जेनाइटल पाउच में यह क्या होगा, फर्टिलाइज्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज फाउंड इन मेल कॉकरोच, मेल कॉकरोच में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, तो देखिए इसको, तो ये कांग्लोबेट ग्लैंड जो होती है यह केवल मेल कॉकरोच में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज फाउंड इन फीमेल कॉकरोचेज, केवल फीमेल कॉकरोच में कौन सी ग्लैंड देखने को मिलती है, तो कोलेटरल ग्लैंड जो है यह केवल फीमेल में होती है, और कांग्लोबेट जो होती है वह मेल कॉकरोच में देखने को मिलती है, इसको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ठीक। मेल में कांग्लोबेट, फीमेल में कोलेटरल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉकरोचेज द इक्डाइसिस इज रिलेटेड विथ, कॉकरोच में इक्डाइसिस किससे रिलेटेड होता है, क्या यह ग्रोथ के लिए होता है, तो एकदम करेक्ट है, ग्रोथ के लिए ही होता है इक्डाइसिस, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 159, इन कॉकरोचेज द मेटामॉर्फोसिस, कॉकरोच में मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है, रेट्रोग्रेसिव, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट है, होमोमेटा मिबोलस या पाउरोमेटाबोलस, ए मेटाबोलस नहीं, इसमें रेट्रोग्रेसिव होता है, कैसा, रेट्रोग्रेसिव कॉकरोच में मेटामॉर्फोसिस होता है। 160, दी टिटिलेटर
द टिटिलेटर ऑफ कॉकरोचेज इज लोकेटेड इन। टिटिलेटर जो कॉकरोच में होता है वह कहाँ पर स्थित होता है? तो क्या राइट फाइलोमियर, लेफ्ट फाइलोमियर में ये होता है। कहाँ होगा? लेफ्ट फाइलोमियर में। इसको याद रखना है कि जो टिटिलेटर होता है कॉकरोच में वह लेफ्ट फाइलोमियर यहीं पर, लेफ्ट फाइलोमियर में यहीं पर लोकेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यंग कॉकरोच इज कॉल्ड। एक यंग कॉकरोच क्या कहा जाता है? तो निम्फ कहा जाता है। ये तो आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्पोरा एलाइटम ऑफ कॉकरोचेज। कार्पोरा एलाइटम जो कॉकरोच का होता है यह क्या है? क्या यह एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है या फिर एन इंडोक्राइन ग्लैंड ही है यह? ठीक, कार्पोरा एलाइटम जो होता है कॉकरोच का यह एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक, 163 क्वेश्चन, द हार्मोन विच रेगुलेट्स मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज। इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस कौन सा हार्मोन ये करवाता है? तो इसमें देखिए ये इग्डाइसोन याद रखे रहिए, ये तो कई बार मिला भी है ना। तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है मेटामॉर्फोसिस के लिए इंसेक्ट में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इग्डाइसोन इज प्रोड्यूस्ड बाय। इग्डाइसोन प्रोड्यूस्ड उत्पन्न होता है किसके द्वारा? तो ये तो आपको याद रखना है इसमें ये देखिए डी वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं आप, है ना, प्रोथोरेसिक ग्लैंड। प्रोथोरेसिक ग्लैंड के द्वारा इग्डाइसोन उत्पन्न होता है। प्रोथोरेसिक ग्लैंड। 165, द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ कॉकरोच फार्म्ड बिटवीन टू मोल्ड्स इज नोन एज। इंटरमीडिएट स्टेज जो होती है कॉकरोच की, जो फार्म्ड बिटवीन टू मोल्ड्स के मध्य में बनती है, तो वह क्या कहलाती है? तो वह इंस्टर कहलाती है। क्या कहलाएगी? इंस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंग कॉकरोच दैट डेवलप्स आफ्टर लास्ट मोल्टिंग इज नोन एज। लास्ट मोल्टिंग के बाद जो यंग कॉकरोच विकसित होता है उसको हम क्या कहेंगे? तो उसी को ये इमैगो कहते हैं। क्या कहेंगे? इमैगो। निम्फ जो है वो तो यंग है। ठीक, तो यहाँ याद रखना है यंग कॉकरोच दैट डेवलप आफ्टर लास्ट मोल्टिंग। लास्ट मोल्टिंग के बाद जो डेवलप होता है कॉकरोच का यंग वन, उसको इमैगो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्यूटिकल ऑफ कॉकरोच शेडेड आफ्टर मोल्टिंग इज नोन एज। क्यूटिकल आफ्टर मोल्टिंग के बाद, शेडेड आफ्टर मोल्टिंग, देखिए द क्यूटिकल ऑफ कॉकरोच शेडेड आफ्टर, हाँ आफ्टर बाद है ना। क्यूटिकल ऑफ कॉकरोच का जो क्यूटिकल होता है शेडेड आफ्टर मोल्टिंग इज नोन एज। आफ्टर मोल्टिंग के बाद क्या होता है इसमें? तो इसमें इक्सू वाई, ये ऑप्शन ए ही करेक्ट है। 168 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द निम्फ ऑफ ए कॉकरोच। जो कॉकरोच का निम्फ होता है उसके बारे में क्या इनकरेक्ट है, यहाँ हम लोगों को ध्यान देना है। इनकरेक्ट जो होगा, इट इज़ सॉफ्ट, स्मॉल, ट्रांसपेरेंट एंड वाइट इन कलर, ये तो सही है। इट इज डिवॉइड ऑफ विंग्स, ये भी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। इट पॉजेज मेच्योर गोनाइड्स, नहीं यही आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इट पॉजेज मेच्योर गोनाइड्स, ये इनकरेक्ट है। मेच्योर गोनाइड्स उसमें जब आप देखते हैं निम्फ में मेच्योर गोनाइड्स नहीं होता। 169, ए कॉकरोच बिकम्स सेक्सुअली मेच्योर आफ्टर अबाउट। ए कॉकरोच बिकम्स सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है कब? तो ए वीक ऑफ लास्ट मोल्टिंग, हाँ ऑप्शन ए ही सही है।
ए वीक ऑफ लास्ट मॉल्टिंग, एक सप्ताह के अंदर ही जो लास्ट मॉल्टिंग होती है उसी में जो काकरोच होता है वह सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, मतलब वह अपना नेक्स्ट जो है वो यंगवन उत्पन्न कर सकता है। ठीक, देखिए 170 द निम्फ ऑफ ए काकरोच मॉल्ट्स, निम्फ ऑफ ए काकरोच मॉल्ट्स क्या 2 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा या फिर 5 टाइम्स या 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स याद रखना है, 10 टाइम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 171, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन 2 मोल्ट्स इन ए काकरोच इज नोन एज, द पीरियड मतलब जो समय होगा, ऑफ इंटरवल्स बीच में जो गैप होगा, बिटवीन 2 मोल्ट्स, 2 मोल्ट्स के बीच में जो गैप होगा काकरोच के, उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग स्टेडियम कहेंगे, क्या कहेंगे, स्टेडियम कहेंगे। ठीक, 172 दिस सिक्रीशन ऑफ कार्पोरा एलाटा ऑफ काकरोच, सिक्रीशन ऑफ कार्पोरा एलाटा ऑफ काकरोच मेंटेन्स द जुवेनाइल फीचर इन द लार्वल स्टेज। ठीक है, हेल्प इन द oocyte फॉर्मेशन इन फीमेल्स, ये भी करेक्ट है। ये इन्फ्लुएंस द सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन इन बोथ सेक्सेस, ठीक करेक्ट, ऑल सही होगा इसमें। देखते हैं नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडोक्राइन ऑर्गन ऑफ ए काकरोच, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडोक्राइन ऑर्गन, इंडोक्राइन ऑर्गन जो है काकरोच का नहीं है, क्या सर्वाइकल ग्लैंड, ये कार्पेरा एलाटा, प्रोथोरेसिक ग्लैंड या फिर कार्पस एल्बिकन्स, तो इसमें कार्पस एल्बिकन्स जो आप देख रहे हैं यही इंडोक्राइन ग्लैंड जो है या इंडोक्राइन ऑर्गन, यहाँ कहें इंडोक्राइन ऑर्गन नहीं है। ठीक है, इंडोक्राइन ऑर्गन यह नहीं है, कार्पस एल्बिकन्स, और ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये इंडोक्राइन ऑर्गन हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, द सिक्रीशन ऑफ कार्पोरा कार्डिएका इन काकरोचेज, सिक्रीशन ऑफ कार्पोरा कार्डिएका इन काकरोचेज, तो इसमें देखिए अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ मसल्स लाइनिंग द गट, द मल्पीगियन ट्यूबुल, एनल हार्ट, यही आपका यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स इज देयर ओनली वन एब्डोमिनल गैंग्लियन, ओनली वन एब्डोमिनल गैंग्लियन, तो ये तो आपको कोनोप्स में देखने को मिलता है, कोनोप्स में ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द टर्माइट कॉलोनी साउंड इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड बाई, टर्माइट कॉलोनी में साउंड जो होता है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड, लगातार उत्पन्न होता है, सोल्डर्स में, वर्कर्स में, निम्स में, सभी में, ठीक है, सभी में ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लार्वल फॉर्म ऑफ सेकुलाइना, सेकुलाइना का लार्वल फॉर्म इसमें से नहीं है, तो जोया याद रखना है, ये जोया जो है यही लार्वल फॉर्म नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज मूल क्रैब, तो मूल क्रैब हिप्पा को कहेंगे, किसको, हिप्पा को मूल क्रैब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज इन सिल्क वर्म, वायरल डिजीज सिल्क वर्म में कौन सा है, तो यहाँ पर यही ग्रेसरी जो है यही वायरल डिजीज है। ठीक है, यही वायरल डिजीज है सिल्क वर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच है इसमें से कौन सा, ऊथिका काकरोच में होता है, अपेंडिक्स मस्कुलाइन लाइमुलस में यही नहीं होता, तो यही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैंकियोपोड्स आर ऑलमोस्ट इंटायरली रेस्ट्रिक्टेड टू,
ब्रैंकियोपोड्स आर ऑलमोस्ट इंटायरली रिस्ट्रिक्टेड टू, तो ये फ्रेश वाटर में रिस्ट्रिक्टेड होता है। ऑप्शन ए सही है। द फर्स्ट क्रस्टेशियन इन विच ल्यूमिनिसेंस वाज ऑब्जर्व्ड, फर्स्ट क्रस्टेशियंस इसमें कौन सा है जिसमें ल्यूमिनिसेंस ऑब्जर्व किया गया था, देखा गया था? तो इसमें आपका ये ऑस्ट्रैकोड्स जो देख रहे हैं इसी में ल्यूमिनिसेंस देखा गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 183। इन ब्रैंकियोपोड्स हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, ब्रैंकियोपोड्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ब्लड में, नर्वस टिश्यू एंड मसल्स में, एग्स में भी, तो सभी में ये पाया जाता है। किसमें? सभी में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लेपस, इसमें से लेपस के बारे में क्या सही है? तो देखिए क्या यूनिसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ये हर्माफ्रोडाइट होता है, याद रखना है। लेपस जो है ये हर्माफ्रोडाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज स्प्रिंग टेल, स्प्रिंग टेल, स्प्रिंग की तरह पूंछ होती है कुछ इस तरीके से, किस में देखने को मिलती है? स्प्रिंग की तरह, ध्यान देना। तो आइए चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है। कोलैम्बोला, ग्राइलस, बेलोस्टोमा, इक्जोडेस, तो इसमें जो आपका ये कोलैम्बोला है इसी में देखने को मिलता है स्प्रिंग की तरफ टेल, जो स्प्रिंग की तरह टेल होती है, ये कोलैम्बोला में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल आपका यही पेरीपैटस है, पेरीपैटस को ही लिविंग फॉसिल कहते हैं। 187 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रस्टेशियन, इसमें से क्रस्टेशियन नहीं है। प्रॉन, सेकुलाइना, ये जूलस, स्क्विला, तो क्रस्टेशियन इसमें से नहीं पूछा है, तो ये जूलस जो आप देख रहे हैं यही क्रस्टेशियन नहीं है। प्रॉन, सेकुलाइना और स्क्विला ये सब आपके क्रस्टेशियन हैं, ठीक, लेकिन जूलस जो है ये क्रस्टेशियन नहीं है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट, ये निम्नलिखित में से क्या भिन्न है? मालपिघियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड्स, कॉक्जल ग्लैंड जो होता है यही भिन्न है। मालपिघियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड्स, बुक गिल्स, ये सब आपके एक्सक्रिएटरी आर्गन हैं, लेकिन कोक्सल ग्लैंड जो है ये एक्सक्रिएटरी आर्गन नहीं है। नेक्स्ट वन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रस्टेशियन लार्वा, निम्नलिखित में से क्या क्रस्टेशियन लार्वा नहीं है? जोया, ऑलरेडी ये तो है क्रस्टेशियन लार्वा। नोप्लियस भी है, ये देखिए कैंट्रोजन ये भी है। इफायरा तो आपको पता है आरेलिया का ये आपका ये लार्वा है, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हीमोसाइनिन पिगमेंट इज फाउंड इन द ब्लड ऑफ, हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? प्राण में ही हीमोसाइनिन पिगमेंट देखने को मिलता है, प्राण याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंबर्स ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा हैव रेड ब्लड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण किस आर्थ्रोपोड्स में आपको देखने को मिलता है कि रेड ब्लड उसका होता है, लाल रंग ब्लड का होता है? तो ये किस में होगा? क्या क्रस्टेशिया में होगा, इंसेक्टा में, एरेक्नाइडा में, याद रखना है एरेक्नाइडा में ऐसा देखने को मिलता है। ड्रैगन फ्लाई इज पॉपुलरली नोन एज, ड्रैगन फ्लाई को पॉपुलरली नोन एज, क्या ड्रैगन फ्लाई को सिल्वर फिश कहते हैं या फिर मॉस्किटो हॉक? तो मॉस्किटो हॉक ही इसका करेक्ट है। किंग क्रैब, लीफ इंसेक्ट नहीं, मॉस्किटो हॉक ही इसे कहते हैं।
लास्ट क्वेश्चन आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट मे फ्लीज देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट यहाँ पूछा है। मे फ्लीज में क्या, मे फ्लीज में देयर इज नो लार्वल फार्म, हाँ लार्वल फार्म तो नहीं होता इसमें। विंग्ड एडल्ट स्टेज ऑफ लाइफ स्पन इज 1 डे, ये तो ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। मोल्टिंग अकर्स इन विंग्ड फार्म, ठीक ये भी सही है। द एडल्ट एरियल फार्म हैज़ 2 पेयर्स ऑफ अनइक्वल मेम्ब्रेनस एंड ट्राइएंगुलर विंग्स, ये भी सही है। तो आपका देयर इज नो लार्वल फार्म, में फ्लेज में कोई लार्वल फार्म नहीं होता। तो ठीक आज के लिए इतना ही, और भी क्वेश्चन ये पाने के लिए आप लोग ये नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।